नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान IAS एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। अब आप बोलेंगे सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप कि पढ़ाई को जारी रखे होंगे। जिस भी एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं वो एग्जाम टाइम आने पर पोस्टपोन हो जा रहा है, तो फिर तैयारी करने का मतलब ही नहीं निकल रहा है। क्योंकि जैसे एग्जाम की डेट आती है, एग्जाम के कुछ दिन पहले वो एग्जाम ही पोस्टपोन हो जा रहा है। एग्जाम हो भी रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इन सब के पीछे का कारण केवल एक ही है, आरक्षण का मुद्दा। जब तक ये मुद्दा क्लियर नहीं होता है, जब तक नया रोस्टर लागू नहीं होता है, ये भर्तियां रुक गई हैं। अब देखिए आगे सरकार क्या डिसीजन लेती है, क्या होता है, किस प्रकार से भर्तियां होंगी, अभी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन देखा जाए तो अभी 6 नवंबर को एग्जाम होना था, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जिसकी प्रारंभिक परीक्षा होनी थी, उसको कुछ ही दिन पहले स्थगित कर दिया गया। आगे एग्जाम कब होगा इसकी जानकारी अभी नहीं है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसमें ऐसा बोला जा रहा था कि नवंबर एंड में या दिसंबर में एग्जाम ले लेगा, लेकिन उसका विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ है। अगर मैं CGPSC के एग्जाम्स की बात करूं तो CGPSC के एग्जाम्स में स्टेट सर्विस एग्जाम 2021, जिसका इंटरव्यू होने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं ACF के एग्जाम की, तो ACF के एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया था, इंटरव्यू होना था, वो इंटरव्यू नहीं हुआ है। अब 2022 में जो CGPSC का स्टेट सर्विस एग्जाम होने वाला है, उसका विज्ञापन भी ऐसा बोला जा रहा है कि इस महीने जारी नहीं होगा, जो कि 26 नवंबर के आसपास जारी होता है, वो नहीं होगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये सारी भर्तियां अभी कुछ समय के लिए रुक गई हैं। कब होंगी, कब विज्ञापन जारी होगा, कब एग्जाम्स होंगे, इसके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं है। तो सारे बच्चे जो हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़े से हताश हो गए हैं। उनके दिमाग में यही चल रहा है किस एग्जाम की तैयारी करें, कौन सा एग्जाम होगा, कौन सा नहीं होगा, तैयारी किस प्रकार से की जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का फोन आया, बहुत सारे बच्चे कोचिंग में मिलते हैं मेरे से, तो उनका ये बोलना है कि सर क्या किया जाए, क्या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी की जाए। दूसरे एग्जाम बोलने का मतलब सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट में तो कोई एग्जाम हो ही नहीं रहा है। जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं वो तो अभी हो ही नहीं रहे हैं। तो उनका कहना है क्या सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स की तैयारी की जाए। जैसे बात करूं मैं SSC के एग्जाम्स की, तो SSC CGL का एग्जाम अगले महीने होने वाला है। इसके अलावा SSC के और भी एग्जाम्स हो रहे हैं। बात करूं मैं बैंकिंग के एग्जाम की, तो बैंकिंग के एग्जाम्स हो रहे हैं। IBPS का एग्जाम हो रहा है, SBI का एग्जाम हो रहा है, RRB का एग्जाम हो रहा है, रेलवे के एग्जाम्स हो रहे हैं। तो बच्चों के मन में ये दुविधा है कि क्या जो एग्जाम की हम तैयारी कर रहे थे उसी को जारी रखें, और जारी रखें तो पता ही नहीं है कब एग्जाम होगा। कुछ बच्चों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें अलग अलग प्रकार की हैं। पैसे की दिक्कत आ रही है, एज की दिक्कत आ रही है, एज बढ़ती जा रही है, पैसे खर्च हो रहे हैं। तो उनका यह सोचना है कि क्या सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी की जाए, क्योंकि सेंट्रल लेवल के एग्जाम तो हो ही रहे हैं। लगभग देखा जाए तो हर वीक आपको सेंट्रल लेवल का कोई ना कोई एग्जाम दिख जाएगा, चाहे बैंकिंग का, चाहे रेलवे का, चाहे SSC का। तो उनके मन में ये दुविधा उत्पन्न हो रही है कि क्या किया जाए। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कॉल आया, बहुत सारे बच्चे कोचिंग में आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं कि सर क्या किया जाए, क्या CGPSC की तैयारी को जारी रखा जाए, क्या CG व्यापम की तैयारी को ही जारी रखा जाए, या फिर दूसरे एग्जाम्स को देखा जाए। तो मेरा यह मानना है कि देखिए एग्जाम्स अभी रुक गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि कैंसिल हो गए हैं, कि होंगे ही नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर परीक्षा की, तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम ही कैंसिल हो गया है, भर्ती ही रद्द हो गई है, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी। शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर बात करूं तो ऐसा तो है नहीं कि भर्ती ही रद्द हो गई है, एग्जाम होंगे ही नहीं कभी। भविष्य में जो भर्तियां निकाली गई थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, लगभग 12,000 से ऊपर पद, वो सारे पद ही कैंसिल हो गए हैं, वो पद को ही रद्द कर दिया है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा ही पूरी रद्द हो गई है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है। CGPSC का जो 2022 स्टेट सर्विस एग्जाम होने वाला है, उसमें तो बताया जा रहा है कि 190 से ऊपर पद आएंगे। तो 190 से ऊपर पद आएंगे, उसकी जानकारी भी विभाग ने दे दी है। तो एग्जाम्स तो होंगे, लेकिन कब होंगे ये पता नहीं है आपको। एग्जाम्स तो होंगे, भर्तियां तो होंगी, लेकिन कुछ समय के लिए इसमें ब्रेक लगा हुआ है। तो मेरा तो यह मानना है कि आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको जारी रखिए, कुछ समय का थोड़ा सा संघर्ष और है। जैसा कि आपको हमारे डायरेक्टर सर बोलते भी हैं कि संघर्ष बहुत सारा है,
ऐसा नहीं कि केवल आपको एग्जाम हॉल में बैठ के ही केवल वहां पे परीक्षा देनी है। परीक्षाएं बहुत सारी चीजों की देनी है, तो उसमें से एक परीक्षा आपको ये भी देनी है। सब्र रखना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, इंतजार करना है। यहां पे भी आपकी परीक्षा ही हो रही है, केवल एग्जाम हॉल में बैठ के आपको परीक्षा नहीं देनी है। अभी आपकी परीक्षाएं कुछ और भी चल रही हैं। मानसिक तौर पे थोड़ा सा आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, आर्थिक तौर पे भी आपको थोड़ी तंगी आ गई है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं सर हम पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं, कितना बाहर रहें, कब से हम एसआई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कब से बाहर रह रहे हैं, कितनी तैयारी करें और कितना समय लगेगा। किसी की एज बढ़ जा रही है, सर इतनी एज बढ़ते जा रही है, कब से इस चीज को हम पेंडिंग छोड़ के रखे हैं कि ये एग्जाम निकल जाएगा तो ये काम करेंगे। तो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। थोड़ा सा संघर्ष और है, भर्तियां रद्द नहीं हुई हैं, रुकी हैं, मेरा ये मानना है। तो अभी अपनी तैयारी को आप जारी रखिए, तैयारी को छोड़िए मत। जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो एसआई की तैयारी को ही जारी रखिए। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करिए। अगर आप सीजीपीएससी के स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2022 वाले, तो आप स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी करिए। तैयारी को छोड़िए मत। देखिए, अगर आप सेंट्रल की तरफ भागेंगे, कि अगर आप बोलेंगे सर मैं सेंट्रल की तरफ भाग रहा हूं, तो सेंट्रल के एग्जाम इतने आसान नहीं होते हैं जितने वो देख के लगते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बैंकिंग के एग्जाम की, तो बैंकिंग के एग्जाम के बारे में जनरली ऐसा बोल देते हैं, मैं खुद भी दिया हूं, मेरा आरआरबी का एग्जाम निकला भी था, पीओ का, मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं कि सर बहुत आसान है बैंकिंग का, 1 महीने की तैयारी लगेगी, एग्जाम निकल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिलेबस छोटा है। बिल्कुल आप सीजीपीएससी के साथ अगर आप बैंकिंग के एग्जाम को कंपेयर करेंगे तो सिलेबस बहुत छोटा है। अगर आप बैंकिंग का सिलेबस उठा के देखेंगे तो बैंकिंग का पीओ का या फिर क्लर्क का प्री का एग्जाम उठा के देखिए, उसमें आपको मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा और इंग्लिश मिलेगा। आरआरबी देंगे तो आपको इंग्लिश भी नहीं देना पड़ता है, केवल मैथ्स और रीजनिंग मिलेगा आपको। ये प्री की बात कर रहा हूं, मतलब सोचिए केवल मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और कुछ नहीं है। जबकि सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के सिलेबस को कंपेयर करिए आप, तो उसका 2% भी नहीं है फिर ये। लेकिन इतना आसान नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग का जो लेवल है, जो स्पीड वहां पे मेंटेन करनी पड़ती है, जो एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, उसकी आदत आपको 4-4, 5-5 महीने से डालनी पड़ती है। जिस लेवल का इंग्लिश पूछा जाता है उसका प्रैक्टिस लगता है आपको। ऐसा नहीं है कि आप सीजीपीएससी के लिए मैथ्स और रीजनिंग तैयार किए तो आपका बैंकिंग का बन जाएगा, लेकिन समय लेगा वो। ऐसा नहीं कि आपने सीजीपीएससी, सीजी व्यापम के लिए मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश तैयार किया है तो आप किसी भी एग्जाम का मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कर लेंगे। समय लगेगा, कर लेंगे प्रश्नों को, बैंकिंग के प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे, लेकिन समय लगेगा। लेकिन उतना समय आपको एग्जाम में मिलता ही नहीं है, उतना समय आपको मिलेगा ही नहीं। ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, एकदम घड़ी ऊपर चलते रहेगी, टिक 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 होते रहेगा, उसमें आपको दिखेगा समय खत्म, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, प्रॉपर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, आदत आपने नहीं डाली है कि ऑनलाइन एग्जाम की आदत ऐसी होनी चाहिए। पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कैसे स्पीड मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, इन सभी बातों की अगर आपने आदत नहीं डाली है तो आपका बैंकिंग का एग्जाम नहीं निकलेगा। लगता आसान है बैंकिंग का एग्जाम, की बैंकिंग का एग्जाम में कुछ नहीं है, रेलवे के एग्जाम में कुछ नहीं है, लेकिन बहुत टफ एग्जाम है ये भी। इतने सारे बच्चे ऐसे ही तैयारी नहीं कर रहे हैं बैंकिंग की, रेलवे की। आप देखेंगे तो कंपटीशन यहां से भी ज्यादा है। आप छत्तीसगढ़ पीएससी उठा लीजिए, छत्तीसगढ़ व्यापम उठा लीजिए, इससे भी ज्यादा कंपटीशन है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि 1-2 महीना में आप बैंकिंग का, रेलवे का, एसएससी का तैयारी करके बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में घुस जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मेहनत लगेगी। मैं आपको जो सच्चाई है वो बता रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। कहीं आप एसआई का तैयारी कर रहे थे या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा का या पीएससी का तैयारी कर रहे थे और आप सीधे डाइवर्ट हो गए बैंकिंग के साइड, तो ना तो आप इधर के रहे, ना ही आप उधर के रहे। समय देना पड़ेगा वहां पे भी। अगर आप सोच रहे हैं कि बैंकिंग का एग्जाम निकालना है तो उसके लिए भी आपको 4-5 महीने कम से कम देना पड़ेगा। प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, कितने प्रश्नों को आप सही कर पा रहे हैं। मैथ्स के प्रश्न आते हैं 35 प्रश्न, रीजनिंग के प्रश्न आते हैं 35, इंग्लिश के प्रश्न आते हैं 30। 1 घंटे में करने हैं 100 प्रश्न आपको। सोचिए 20 मिनट रहेगा आपके पास मैथ्स के लिए 35 प्रश्न करने के लिए, 20 मिनट रहेगा रीजनिंग में 35 प्रश्न करने के लिए, 20 मिनट रहेगा इंग्लिश में 30 प्रश्न करने के लिए। सोचिए क्या एक्यूरेसी चाहिए होगी वहां पे, कितनी स्पीड चाहिए होगी। तो इतना आसान एग्जाम नहीं है। अगर बात करूं मैं एसएससी के एग्जाम्स की, तो एसएससी का एग्जाम भी थोड़ा आसान लगता है
कि सर यहां पे अगर हमने जीएस पूरा कवर कर लिया है तो वहां का जीएस उड़ा देंगे। जीएस तो उड़ा देंगे आप, ठीक है, लेकिन मैथ्स का क्या होगा, रीजनिंग का क्या होगा, इंग्लिश का क्या होगा? स्पीड आप उतनी मेंटेन कर पाएंगे क्या? जितनी स्पीड आप यहां मेंटेन कर पा रहे हैं वो स्पीड आप वहां मेंटेन कर पाएंगे क्या? तो ऐसे बहुत सारे चीजें आपको बहुत सारे डायमेंशंस में काम करना पड़ेगा, तब जाके एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का एग्जाम निकलेगा। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पीएससी की या छत्तीसगढ़ व्यापम की, जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उसकी तैयारी में थोड़ा और समय दीजिए, अपने आप को और बेहतर कर लीजिए। जो कमियां थी आप में, जो थोड़ी मोड़ी कमियां रह गई थी, जो पूरी तैयारी आप नहीं कर पाए थे, उसको और बेहतर करिए। एग्जाम्स तो होंगे, ये फाइनल है। कब होंगे थोड़ा लेट हो सकता है, 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन एग्जाम्स तो होंगे। अपनी जगह को एकदम पक्का कर लीजिए कि हाँ, जब भी एग्जाम होंगे आप एग्जाम में फोड़ देंगे, निकाल ही लेंगे एग्जाम को। 1 साल का मान लो 6 महीने का और संघर्ष है, उस संघर्ष को, उस मेहनत को और झेल लीजिए और कर लीजिए। कंफर्म है पोस्ट निकाल लेंगे आप। जो केवल सोच रहे हैं कि एग्जाम नहीं होंगे, बैठे हैं चुपचाप, जब एग्जाम होंगे तो कुछ नहीं होने वाला उनसे। तो आप थोड़ा सा संघर्ष और बचा है। अगर आप ईमानदारी से 3-4 साल से लगे हुए हैं, मैं खुद आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं। मैं भी खुद तैयारी किया हूं, मैं भी खुद एग्जाम दिया हूं, कुछ एग्जाम्स निकले हैं, बहुत आगे जाके बाहर हुआ हूं, इंटरव्यू तक जाके भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। तो मैं खुद उस पीड़ा को समझ रहा हूं आप लोग की, कि आप लोग किस पीड़ा से जूझ रहे हैं, कितना गुस्सा अंदर में है, कितनी फ्रस्ट्रेशन अंदर में है। लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन को, इस गुस्से को अपनी ताकत बना लीजिए। अब तो ये झेल झेल की आदत हो गई है, मेरे को भी झेल झेल की पूरी आदत हो गई है। अब तो इसको अपनी ताकत बना लीजिए। इस बार जब एग्जाम होगा वो निकालना ही है। थोड़ा सा मैनेज और करना पड़ेगा आपको चीजों को, चाहे वो किसी भी डायमेंशन में सोच लीजिए आप। समय को लेके हो गया, एज को लेके, पैसे को लेके, जो भी आप सोचना चाहें वो सोच लीजिए। कुछ दिन का मैनेज और करना है आपको। अगर आप ईमानदारी से 2-3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड में, थोड़ा सा संघर्ष और है, अभी पीछे मत हटिए। ये पीछे हटने का रास्ता बिल्कुल नहीं है, तो पीछे बिल्कुल मत हटिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। एग्जाम होगा, एकदम गारंटी है होगा। अब अगर आप भागेंगे दूसरे साइड कि मैं उस एग्जाम को देखूंगा सर, इसको छोड़ रहा हूं, तो आप इधर के उधर के किसी साइड के नहीं रहेंगे। अगर आपको जाना है एसएससी में तो प्रॉपर जाइए। फिर कि एसएससी का तैयारी करना है, एसएससी ही पूरे सपने में दिखने चाहिए आपके। यहाँ एसएससी की तैयारी करना है, एसएससी का सिलेबस एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, तैयारी चालू कर दीजिए। समय देना पड़ेगा आपको वहां पे, समय आपको देना पड़ेगा वहां पे। ऐसा नहीं कि सीजीपीएससी की तैयारी में किया हूं सर 2 साल से, एसएससी फोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा। सीजीपीएससी की तैयारी किया हूं सर मैं, बैंकिंग तो फोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा। मैं खुद देख चुका हूं। मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते हुए मेरे को 6 साल हो गए, मैथ्स और रीजनिंग। और बैंकिंग के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में सबसे बड़ा वेटेज होता है मैथ्स और रीजनिंग का। तो भी मेरे को बैंकिंग का एग्जाम निकालने में हालत खराब हो गई थी। आरआरबी का एग्जाम निकला था मेरे से, सोचो, जबकि मैथ्स और रीजनिंग है पूरे। चाहे आप एसबीआई का एग्जाम उठा लीजिए, चाहे आप आईबीपीएस का एग्जाम उठा लीजिए, चाहे आप आरआरबी का एग्जाम जो होता है वो उठा लीजिए, केवल मैथ्स और रीजनिंग भरा होता है। तो भी मेरे को निकालने में हालत खराब हो गई थी, जबकि मैं 6-7 साल से केवल मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। तो उसके लिए अलग से एफर्ट मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरी तैयारी पूरी सीजीपीएससी की थी। मैंने सीजीपीएससी पे पूरा फोकस किया था, सीजीपीएससी के एग्जाम्स मैंने दिए थे। तो अब मैं सोचूंगा सीजीपीएससी के एग्जाम्स मैंने दिए हैं, मैं बैंकिंग निकाल ही लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे प्रॉपर। आपको उस पर्यावरण के साथ, मतलब उस एनवायरमेंट के साथ में अपने आप को ढालना पड़ेगा। बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए। दिल्ली में रह के, बाहर और भी बहुत सारी जगहें हैं, वहां पे रह के बच्चे 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ कंपटीशन करना है अगर आपको सेंट्रल का एग्जाम देना है तो अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो पीएससी का एग्जाम हो, आप तैयारी अपनी जारी रखिए। अभी अपने आप को डाइवर्ट मत करिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम तो होगा, आप अपनी होशियारी दिखाइए, अपना तैयारी को और अच्छा कर लीजिए, एकदम बेस्ट कर लीजिए कि एग्जाम जब आएगा तो एकदम एग्जाम को फोड़ देंगे। थोड़ा सा संघर्ष और बचा है, उस संघर्ष को और झेलना है। आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी सफलता। तो थोड़ी सी मेहनत और बची है, उस मेहनत को अभी पीछे मत हटिए। एक कदम आप पीछे हटाएंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। आप कदम आगे बढ़ाते रहिए। एग्जाम होगा, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन फोड़ देंगे आप एग्जाम में, और कंफर्म पोस्ट मिलेगा आपको।
तो अभी जो समय है, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है, अपनी तैयारी को और अच्छा कर लीजिए और बेहतर कर लीजिए। इतना अच्छा कर लीजिए तैयारी को कि एग्जाम में कोई गलती ना हो, कोई गुंजाइश ही ना हो कि आपका कोई पद ना मिल रहा। जैसे अभी सब इंस्पेक्टर परीक्षा 6 नवंबर को होनी थी, नहीं हो रही है। तैयारी करिए आप, जिस दिन होगी उस दिन आप निकाल लोगे। मेंस के लिए समय दीजिए, आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर लीजिए। सब इंस्पेक्टर का मेंस का जो सिलेबस है उसको देखिए, उसकी भी तैयारी करिए। जो कॉमन विषय है उनको साथ साथ पढ़िए कि प्री के साथ साथ मेंस का भी आपका सिलेबस कवर हो रहा है। सीजीपीएससी के एग्जाम में अगर डिले होता है 2022 वाले में, तो अभी प्री के साथ साथ मेंस को वापस से देख सकते हैं आप, क्योंकि वैसे भी प्री के बाद मेंस में समय कम रहता है। तो अगर अभी विज्ञापन जारी नहीं होता है तो आप मेंस की तैयारी को भी साथ साथ देख सकते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार से प्लानिंग करिए, समय को यूटिलाइज करिए। केवल बैठ के मत सोचिए एग्जाम कब होगा कब होगा कब होगा। आप यूटिलाइज करिए उस समय को प्लानिंग करके कि मैं आगे का सोच के तैयारी कर लेता हूं। एग्जाम तो होगा ना यार, ये तो होगा। ऐसा तो नहीं कि एग्जाम ही नहीं होगा, पूरी भर्तियां कैंसिल हो गई, रद्द हो गई हैं, कुछ एग्जाम नहीं होने वाले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए, जैसा आप सोचेंगे आपका दिमाग वैसा काम करेगा। नेगेटिव सोचेंगे तो आपका दिमाग नेगेटिव ही काम करेगा। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जो बातें बोल रहे हैं लोग उनसे दूर रहिए, अपने दिमाग को एकदम स्थिर रखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव काम करिए, तो आपके जीवन में पॉजिटिव ही होगा। ठीक, तो आशा करता हूं कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। मैं केवल बता रहा था, बाकी आपकी इच्छा है, आप बहुत होशियार हैं, मैं भी इस फील्ड में आप ही के जैसा हूं। मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं अपना वो एक्सपीरियंस आपसे साझा कर रहा था। जितने मैंने एग्जाम्स दिए, मैंने एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के, पीएससी के एग्जाम्स दिए हैं। पीएससी के एग्जाम्स में इंटरव्यू तक गया हूं मैं, रेलवे के एग्जाम्स भी दिए हैं मैंने, व्यापम के एग्जाम्स निकले हैं मेरे एक आध एग्जाम। तो मेरे को जितना एक्सपीरियंस है मैं वो साझा कर रहा हूं आपसे। ऐसा नहीं कि मैं आपके ऊपर जबरदस्ती कुछ थोप रहा हूं कि आप यही करिए। आप अपनी सोच थोड़ी सी विकसित करिए कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं केवल एक बता रहा हूं आपको कि मेरे को क्या क्या ऐसा लगता है कि अगर आप सीजीपीएससी से वहां जाएंगे या सीजी व्यापम से सेंट्रल में जाएंगे तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा देखा है एग्जाम्स को, मैंने दिया है, कंपैरिजन किया है कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं बता रहा हूं मैं आपको। बाकी आप खुद भी समझदार हैं, आप खुद देख सकते हैं सिलेबस, क्या सिलेबस है, कैसा इसका है, क्या पैटर्न है, कितने नंबर्स लाने पड़ते हैं कम से कम पास होने के लिए, तो आप एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो यह है कि अपनी तैयारी को भी जारी रखिए, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसको आप जारी रखिए, उसको मत छोड़िए। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको कुछ बातें मेरी ठीक लगी होंगी। एक जरूरी इंफॉर्मेशन भी आपको देनी थी हमारे संस्थान की ओर से, वो तो मैं दे ही नहीं पाया हूं। तो वो जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए एक नया बैच 8 नवंबर से आरंभ किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है, बहुत सारे पद हैं, हमारे द्वारा ऑलरेडी 3 बैच चलाए जा रहे हैं। तो बच्चों का डिमांड है कि एक और बैच, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है, तो बच्चों का डिमांड है कि एक नया बैच और चालू करिए। तो हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 8 नवंबर से एक नया बैच आरंभ किया जा रहा है, जिसका समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का होगा। ये जो बैच होगा ये ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा। कहने का मतलब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन साथ साथ में चलेगा। जो ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे उनको भी प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा। क्लासेस डिजिटल बोर्ड में होंगी, जो क्लासेस ली जाएंगी वो डिजिटल बोर्ड में होंगी, तो प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा सारे बच्चों को, चाहे वो बच्चा ऑफलाइन ज्वाइन किया हो चाहे ऑनलाइन ज्वाइन किया हो, सारे बच्चों को रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे प्रत्येक क्लास के। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। डिजिटल बोर्ड में क्लासेस ली जाएंगी तो प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी, मतलब जो भी पढ़ाया जाएगा आपको, प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा। एक बात आपको बता देना चाहता हूं, सहायक शिक्षक और शिक्षक इन 2 पदों के लिए तैयारी कराई जाएगी। तो जो संपूर्ण सिलेबस है मैं बता दूंगा अभी एक बार, संपूर्ण सिलेबस में क्या क्या विषय हैं। संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाएगा, साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन होगा, साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन होगा। ठीक, अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि आपको क्लासेस कैसे ज्वाइन करनी है, और भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको इस बैच से संबंधित चाहिए तो आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप आसपास में रहते हैं रायपुर में तो आप ऑफिस आके और भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक, 3 दिन का डेमो क्लास रहेगा, तो 3 दिन का डेमो क्लास आप अटेंड कर सकते हैं।
तो डेमो क्लास अटेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस कैसे करनी है, ऑफलाइन तो फिर रायपुर के हेड ऑफिस में ही लगेंगी, ऑफलाइन क्लासेस तो रायपुर में ही लगेंगी, एड्रेस आपको दिया हुआ है। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे डेमो क्लासेस अटेंड की जाएगी, तो आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। 8 नवंबर से आरंभ होगा, बहुत बड़ा सिलेबस है, ध्यान रखिए। अभी समय आपके पास है, ऐसा बोला जा रहा था कि नवंबर में दिसंबर में शिक्षक भर्ती परीक्षा हो भी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, अभी तो विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है। लेकिन यह कंफर्म है कि 12,000 से भी ऊपर पद हैं, 12,000 से भी ऊपर पद हैं। तो 12,000 से भी ऊपर पद हैं, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप तैयारी करिए। बहुत बड़ा सिलेबस है, अभी समझाऊंगा मैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, समय देना पड़ेगा आपको, तब जाके सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। 8 नवंबर से आरंभ हो रहा है, न्यूनतम फीस है, बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है। आपको प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जा रहा है, जिससे किसी कारणवश अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, किसी दिन आप क्लास छोड़ दिए हैं, कुछ काम पड़ गया या तबीयत ठीक नहीं है, जो भी कारण है, अगर आप क्लास नहीं आ पाए हैं, ऑफलाइन क्लास भी, तो भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से किसी भी माध्यम में आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। 8 नवंबर से आरंभ होगी, समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का होगा। ठीक, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो थोड़ा सा मैं सिलेबस बताना चाहूंगा। सहायक शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना, ये देखिए, सहायक शिक्षक के लिए जो परीक्षा होगी उसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंकों के होंगे, कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 150 अंकों के होंगे, जिसमें पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के, सीडीपी बोलते हैं जिसको। सामान्य हिंदी, यहां से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंकों के। सामान्य अंग्रेजी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंकों के। गणित, गणित से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। अगर बात करूं मैं पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न। तो सामान्य ज्ञान में बहुत कुछ शामिल हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भी शामिल हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, थोड़ा सा साइंस भी, मतलब विज्ञान भी यहां पे शामिल हो जाएगा, करंट अफेयर भी थोड़ा शामिल हो जाएगा। तो सिलेबस देख पा रहे हैं, ये सहायक शिक्षक का है। शिक्षक का बताऊंगा मैं अभी क्या होगा सिलेबस, लेकिन ये सहायक शिक्षक का सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, देख पा रहे हैं। डिटेल में सिलेबस नहीं बता रहा हूं मैं कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में क्या क्या कवर करना है, वो डिटेल्ड में सिलेबस है, लेकिन मैं आपको केवल बता रहा हूं किन किन विषयों को रखा गया है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान, ये सहायक शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना है। अगर मैं बात करूं शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना, तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा। देखिए चेंजेस क्या आ रहा है, सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न 30 अंकों के, सामान्य हिंदी 25 प्रश्न 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी 25 प्रश्न 25 अंकों के। यहां पे केवल गणित ना होकर गणित और विज्ञान है, गणित और विज्ञान के 30 प्रश्न 30 अंकों के। यहां पे पर्यावरण अध्ययन ना होकर सामाजिक अध्ययन है, 20 प्रश्न 20 अंकों के। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न 10 अंक का, और सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न 10 अंक का। तो थोड़ा सा चेंजेस आपको स्ट्रक्चर में देखने को मिल सकता है। वहां पे केवल गणित था 30 प्रश्न, यहां पे गणित और विज्ञान दोनों मिला के 30 प्रश्न है। वहां पे पर्यावरण अध्ययन था, यहां पे सामाजिक अध्ययन है। अगर डिटेल्ड में सिलेबस देखेंगे तो अंदर में भी, मतलब डिटेल्ड में सिलेबस बोलने का मतलब जैसे यहां पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का सिलेबस देखेंगे और यहां पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का सिलेबस देखेंगे, तो आपको अंदर में भी थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। कुछ बातें कॉमन भी हैं, कुछ चेंजेस भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा, सहायक शिक्षक में थोड़े से आसान प्रश्न होंगे, जबकि शिक्षक वाले में थोड़े से टफ होंगे। सहायक शिक्षक मतलब वर्ग 3 बोल सकते हैं आप, और शिक्षक मतलब वर्ग 2 बोल सकते हैं आप। जो आपने सुना होगा वर्ग 3 के लिए, वर्ग 2 के लिए तैयारी कर रहे हो आप, तो वर्ग 3 मतलब सहायक शिक्षक और वर्ग 2 मतलब शिक्षक। तो तैयारी को जारी रखेंगे अभी से, तब जाके एग्जाम तक आपका तैयारी अच्छी से हो पाएगा। बहुत बड़ा सिलेबस है, तो दोनों पदों के लिए तैयारी कराई जाएगी। ऐसा नहीं कि अलग अलग क्लासेस चलाई जाएगी, अलग अलग फीस ली जाएगी। जो फीस होगी कॉमन फीस होगी दोनों पदों के लिए, मतलब संपूर्ण सिलेबस सहायक शिक्षक और शिक्षक इन दोनों पदों के लिए संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाएगा। संपूर्ण सिलेबस, समय लगेगा सिलेबस में। गणित का ही सिलेबस अगर मैं आपको बताऊंगा तो सहायक शिक्षक में और शिक्षक में गणित का सिलेबस बहुत बड़ा है,
बहुत कुछ पढ़ना है आपको। तो समय को बिल्कुल भी व्यर्थ मत करिए। जो एग्जाम आपने सोचा है कि हाँ ये एग्जाम मेरे को निकालना है, इस एग्जाम की तैयारी करनी है, ये क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर रहा हूं, इस एग्जाम को मैं निकाल ही लूंगा, इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल लग जाइए तैयारी में। मत सोचिए एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। इस बैच को आप देख सकते हैं 8 नवंबर से आरंभ होगा 5:30 से शाम 8:30 बजे तक। तो जो मेन विषय है उन विषयों से क्लासेस आरंभ की जाएगी, जैसे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, गणित और हिंदी, इन 3 विषयों के साथ कक्षाएं आरंभ होंगी, लेकिन संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाएगा। आरंभ जो होगा इस बैच का वो 3 विषयों के साथ होगा, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी और गणित। ठीक, गणित आपको मैं पढ़ाऊंगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं मुझे भी बात करके थोड़ा ठीक लगा आप लोगों से। बहुत दिन से सोच रहा था मैं आपसे बात करने आऊंगा, और भी बहुत सारी बातें हैं तैयारी को लेके। एक दिन फिर से आऊंगा, पूरे एग्जाम्स की चर्चा करेंगे, समझाऊंगा आपको पूरे एग्जाम्स का सिलेबस, छत्तीसगढ़ पीएससी, छत्तीसगढ़ व्यापम, सेंट्रल लेवल का जो एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, कैसे आप दोनों को बैलेंस करके चल सकते हो आगे। इन सारी बातों पर आगे जाके चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। तो तैयारी को अपनी अच्छी से जारी रखिए, बिल्कुल भी हताश मत होइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।